क्या आप अपने आप को प्रवीण भाई के कॉम्पिटिटर मानते हो, या फिर दोनों? जो जनता आपसे जानना चाहती है कि नासिर जी सर पर एक आरोप लगता हुआ आया है कि आप जो आपकी बिरादरी से जो आते हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा आपके चैनल पर और सोशल मीडिया पे जगह मिलती है, तो इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अगला क्वेश्चन है, कुछ आपको राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं, तो थोड़ा सा जनता को आप बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर से मोटिवेट हो कि किस तरीके से पत्रकारिता के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जनता को आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छे से काम करी, कांग्रेस या बीजेपी? मतलब नहीं होती, लोग आपको सलाह नहीं देते कि यार गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट वाला धंधे क्यों कर रहा है, या तेरे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप हो क्या वास्तव में, टीचर हो, पत्रकार हो, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, राइटर हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चर्चा विद सूर्यवंशी का 3rd एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं नासिर जी सर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 2 एपिसोड आपने देखे, बहुत ही सुपर हिट हमारे एपिसोड गए हैं, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा विद सूर्यवंशी में हमारे गेस्ट हमने रखे नासिर जी सर। और ये ऐसे व्यक्ति जो एक पंथ दो काज वाले व्यक्ति, आप इनसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और 2-3 प्रकार के फील्ड है जिनकी नॉलेज ये रखते हैं, तो अपन उन फील्डों का नॉलेज भी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपको एक पत्रकार बुलाऊं, एक यूट्यूबर बुलाऊं या एक टीचर बुलाऊं, थोड़ा सा ये मैं कंफ्यूजन में हूं। आप जनता को नाम रखा सूफी की कलम, तो ये सूफी की पेंसिल भी हो सकता था, रबड़ भी हो सकता था, कलम ही क्यों? क्लियर कर दीजिए कि आप हो क्या वास्तव में, टीचर हो, पत्रकार हो, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, राइटर हो, लेखक भी हो आप, तो क्या आपको बुलाना पसंद करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये जो सीरीज चलाई और इसमें मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और रही बात फील्ड की, तो फील्ड तो सर मैंने खुद ने इतने शुरू कर दिए कि मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं अपने आप के यहाँ कई मौका मिलता है ना लिखने का कि अपने नाम के साथ टीचर लिखूँ, राइटर लिखूँ या जर्नलिस्ट लिखूँ, तो काफ़ी परेशानी आती है। तो मैं तीनों ही फील्ड में काम कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो टीचिंग का काम भी करता हूँ और जर्नलिज्म में भी मैंने पढ़ाई की हुई है, और मैं फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म भी करता हूँ, और राइटिंग जो है मेरी सबसे मेन हॉबी है, उसी फील्ड में मैं काम करता हूँ। तो तीनों ही चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ, तो आप तीनों में से कुछ भी कह लीजिए। जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिए जाए कि 4 फील्ड है, चारों में से चूज आपको ये करना है, 3 छोड़ने पड़ेंगे, तो कौन सा चूज करेंगे आप? सबसे मेन जो मेरा पसंदीदा फील्ड है वो है राइटिंग का। मैं अपने आप को एज ए राइटर जो है वो पहचान बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे, और मैं कर भी रहा हूँ इन फील्ड में काम। किताब आ चुकी है, दूसरी कई सारी किताबों पे काम चल रहा है। ओके, तो आपने अगर कहीं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अगर आपने कहीं पे भी सूफी की कलम लिखा हुआ देखा है, तो समझ जाइए वो सरकारी राइटिंग था। काफी बीच में, अभी तो क्या थोड़ा सा वीडियोज का जमाना आ गया, तो लोग थोड़ा वीडियोज को ज्यादा देखते हैं। उससे पहले व्हाट्सएप पे इनके बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह में मैं मैसेज देखता था जिसमें ये पत्रकारिता करते थे। और सूफी की कलम, एक्चुअली सर मैं आपको जानता भी नहीं था, बस मैंने वो नाम सुना है सूफी की कलम। तो अगला प्रश्न हमारा यही है कि जो आपने नाम रखा सूफी की कलम, तो ये सूफी की पेंसिल भी हो सकता था, रबड़ भी हो सकता था, कलम भी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा नाम नासिर हुसैन है सर, और मेरा कोई निकनेम नहीं था। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि मेरा भी कोई निकनेम होना चाहिए था। दोस्तों ने भी कहा कि यार थोड़ा सा तो एक नए ज़माने के हिसाब से निकनेम होना चाहिए, तो मैंने कहा रख लेते हैं निकनेम कोई सा भी। तो अलग अलग सजेशंस आए, किसी ने कहा लक्की रख लो, किसी ने कहा ये रख लो, किसी ने कहा, मेरा एक कजिन था उसने कहा सूफी रख लो। तो 4-5 नाम जो है वो ऐसे आ गए जो सब कंफ्यूज हो गए। अच्छा। तो फिर सोशल मीडिया का ज़माना उस टाइम पे शुरू ही हुआ था, तो मैंने सोचा चलो वोटिंग करवा लेते हैं। तो मैंने कॉलेज फ्रेंड्स और मेरे जो गांव वाले और जो मेरे समाज वाले और जो मेरे रिश्तेदार वगैरह सब थे, उनसे मैंने वोटिंग करवाई। तो उस वोटिंग में सूफी नाम को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, सबसे ज़्यादा वोट पड़े, तो ये वोटिंग के जरिए नाम बनाया। अच्छा, ओके। फिर जब 2013 से मैंने लिखना शुरू किया, तो एक टैगलाइन की ज़रूरत थी, तो पहले मैंने बनाया नासिर की कलम से, तो वो जमा नहीं, तो नाम निकनेम सूफी था, तो सूफी की कलम से करा, तो इतना अच्छा जमा है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा था। और बहुत ही अच्छा नाम आपने रखा। और एक बात ये भी है कि पेंसिल का लिखा हुआ मिट सकता है, लेकिन कलम का लिखा हुआ मिटेगा नहीं। जी बिल्कुल सही बात। तो काफी अच्छा नाम है। और इसी के साथ साथ सर, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा आप एक्टिव हो गए हैं, पहले इतना एक्टिव नहीं थे। अभी बैक टू बैक आप पत्रकारिता में इंटरव्यू सीरीज भी आपने चला रखी है, बीच में आपने टॉपर सीरीज चलाई, इसमें काफी बच्चों का इंटरव्यू किया। तो ये जो अभी इंटरव्यू सीरीज आपने चला रखी है, तो इस पर जैसे बहुत सारे जो लोग हैं इनके कमेंट वगैरह भी आते हैं। कभी मैंने पर्सनली कुछ लोगों से बात की, तो वो भी है
कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और एक पत्रकारिता में आप बिल्कुल अभी थोड़ा सा सक्रिय हो गए हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, लोग आपको सलाह नहीं देते कि यार गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट वाला धंधे क्यों कर रहा है, या तेरे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, ऐसा कोई हुआ हो अभी तक? हाँ जी, होता है सर, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है वो अपने आप को शुभ चिंतक भी कहते हैं मेरा, और उनका सजेशन रहता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में ये सब कर रहे हैं। तो देखो, मैंने खुद ने भी इनकी इंक्वायरी की हुई है, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मतलब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना होती हो। मैं वही अपना काम जो है वो दायरे में रह करके करता हूँ। चूँकि मैं जर्नलिज्म और एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं उसी दायरे में रह करके करता हूँ। मैंने जर्नलिज्म के साथ एक शब्द जोड़ा है, फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म, यानी कि जो एक तो फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म होती है, चूंकि मैं उसमें पढ़ाई की हुई है मैंने, और एक होता है सिटीजन जर्नलिज्म, जिसको आप और पूरी दुनिया में कोई भी लोग कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ उसी तरह की जर्नलिज्म करता हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ, यानी कि अपने दायरे में रह करके जर्नलिज्म और राइटिंग का काम करता हूँ। गवर्नमेंट की अवहेलना नहीं करता, गाइडलाइन की। और कल को अगर लोग आरोप भी लगाते हैं तो आपके पास बिल्कुल एक सिंपल सा आंसर मेरे हिसाब से हो सकता है कि आप अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं, बस सोशल मीडिया और कर क्या रहे हैं, आपका मैं ना किसी कोई से टीवी जुड़ा हुआ चैनल नहीं है। हूँ, मैं किसी से लाभ के, गवर्नमेंट जॉब की कंडीशन होती है कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं हो, तो मैं लाभ के पद पर नहीं हूँ सर, मैं खुद का करता हूँ। और कई लोग ये कहते हैं कि आप डबल डबल इनकम कर रहे हो, तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1 रुपए की भी कमाई आज दिन तक इससे नहीं हुई है। आगे हो जाए वो अलग बात है, बाकी मैं पैसा कमाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जर्नलिज्म और राइटिंग मेरी हॉबी है, और सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि किताबें लोग कम पढ़ते हैं, तो किताबों का काम तो उनकी जगह पे है, लेकिन जर्नलिज्म को मैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कर रहा हूँ, इसलिए इस चीज। और लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर होता है, मोदी जी भी है तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, उनका भी इंस्टाग्राम है, उनका भी फेसबुक अकाउंट है, और हर एक गवर्नमेंट संस्था का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, तो आप उसी को यूज कर रहे हो, तो आपका नॉर्मल जैसे एक आम आदमी का सोशल मीडिया अकाउंट होता है वैसा ही आपका अकाउंट है। बस आप ये है कि जब भी आपको समय मिलता है तो उस पर काम करते हैं लोग। और फिर हम जो कंटेंट जो अवेलेबल करवा रहे हैं वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ, पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ, लोगों के विचार, लोगों, अब जैसे हमने टॉपर्स इंटरव्यू सीरीज की, तो उसका मकसद यही है कि जो टॉपर्स हैं उनकी खबर एक दिन बनती है कि इटावा से फला बच्चे ने टॉप किया, अब वो जो है उसका जो टैलेंट है वो उसके तो काम आ जाएगा आगे इन फ्यूचर, लेकिन उसने कैसे पढ़ाई की, किन परिस्थितियों से जूझ करके वो इस लेवल तक आया, तो उन चीज़ों को मैंने चाहा कि इन चीज़ों को सब बच्चों को जानना चाहिए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले, तो ये सोच करके इस फील्ड में काम करना शुरू किया। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि नॉर्मल सी बात है, ये ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल है नहीं जैसा लोग मानते हैं। इसी के साथ साथ सर अपना अगला क्वेश्चन है, कुछ आपको राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं, तो थोड़ा सा जनता को आप बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर से मोटिवेट हो कि किस तरीके से पत्रकारिता के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जी, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं 2013 से काम कर रहा हूँ, तो 2020 में जो है वो जिला कलेक्टर 12 और कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन जी भाई की तरफ से जिला स्तर पर शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने पर जिला स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा 2019 में मेरी एक पहली कहानियों की किताब आई थी, तड़पती आवाज़ें, उसके लिए मुझे राज्य स्तरीय एक पुरस्कार होता है, मलिक मोहम्मद जायसी अवार्ड वो दिया गया है, जो एक चिश्ती फाउंडेशन करके कोई संस्था है जयपुर में, उनकी तरफ से मुझे ये दिया गया था। बाकी छोटे मोटे अवार्ड वगैरह तो स्थानीय स्तर पर चलते रहते हैं। हाँ, तो सर ने पत्रकारिता के फील्ड में काफी अच्छा काम किया है, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय दोनों पुरस्कार, और अभी मैंने आपकी 2019 में एक लास्ट जो किताब आई थी उसके बाद में भी पत्रकारिता के फील्ड में कुछ नया देखने को नहीं मिला, तो इसके बारे में क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या है इसके बारे में? हाँ, राइटिंग के मामले में सर जो 2019 में आखिरी किताब आई थी मेरी तड़पती आवाज़ें, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, और तब से मैं अलग, बस ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने एक साथ जो है वो 3 किताबों पे काम शुरू कर दिया। अच्छा। तो फाइनली जो है पिछले साल एक नॉवल शुरू किया था, वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। SSS उसका नाम है, हालांकि अभी तक मैंने कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की, लेकिन अब आपके चैनल पे आपने पूछ ही लिया है तो मैं उसका नाम जो है वो आप पहली बार यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। SSS करके एक नॉवेल है। अब ज्यादा जानकारी के लिए तो थोड़ा सस्पेंस भी रखना जरूरी सर। तो बिल्कुल व्यूअर्स, बहुत ही जल्दी SSS नॉवेल आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा सर को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा किताब को शेयर करें, पढ़ें। जी, धन्यवाद। इसी के साथ सर, जैसे कि अभी हमने ये चर्चा विद सूर्यवंशी स्टार्ट किया, तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या इटावा में जो नई पॉडकास्ट, नाम को ही लोग समझते नहीं पॉडकास्ट क्या होता है, और इसको कभी कभी इंटरव्यू समझने की गलती करते थे, तो इसको थोड़ा सा आप जनता को सर इस मामले की तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपने इटावा के लोगों को
इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी पहल शुरू की है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये जो है पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहा है, ये इंटरव्यू सीरीज नहीं है। आप जो है लोगों के विचार, जो जिस फील्ड में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को बुला करके आप उनके मैसेज को लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी सीरीज है आपकी। मुझे काफ़ी खुशी हुई जब ये जाना मैंने कि आप जो है वो इस तरह की पहल शुरू कर रहे हैं। पॉडकास्ट जो है इसी का ज़माना है आजकल। पहले तो कोई सुनता नहीं था, लेकिन अब जो है वो पॉडकास्ट का ज़माना है। यूट्यूब पे भी पॉडकास्ट का जो मेन उद्देश्य होता है वो सुनने का हुआ करता था, लेकिन अब यूट्यूब पर भी जो है इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा अभी सभी जितने भी जो फेमस लोग हैं वो सब पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में तो नए नए नवाचार करके हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। आपके इस पूरे क्षेत्र में काफी पॉपुलैरिटी रही है इस मामले में, और ऐसे में आपने ये जो काम किया है ये तो मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छी पहल है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह का पहली बार मतलब नवाचार है एक तरह का है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इटावा क्षेत्र या इटावा के आसपास जहां से भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इसका प्रोसीजर क्या है, सर किसको बुलाते हैं, तो हर उस व्यक्ति का स्वागत है जिसने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, जिसने लोगों की हेल्प की है, या फिर अपना कोई सा भी क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में आपने अपना कुछ अच्छा काम किया है। और आपने तो स्टेज भी ओपन रखा हुआ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं जिनको भी आप सुनना चाहते हैं। तो जैसे मेरा भी किसी ने कमेंट किया होगा तो हो सकता है इसीलिए सर ने बुलाया हो, तो इसे आप भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसको भी आप देखना हर वीडियो के कमेंट में आप नाम डाल सकते हैं कि किसको आप देखना चाहते हैं, या फिर वो व्यक्ति खुद जो इच्छा रखता है कि यार मैं खुद जाना चाहता हूँ पॉडकास्ट में, तो वो अपनी डिटेल्स मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, मेरे को कॉल कर सकता है कि सर ये इस फील्ड में मैंने अच्छा किया और मेरे को लगता है कि इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो बिल्कुल हम, अगर वास्तव में कंटेंट ऐसा होगा कि लोगों तक पहुंचाना जाने वाला हो, तो उसको लेके आएंगे। बाकी जनता ही सबसे बड़ी चीज है, जनता जिसका नाम कमेंट में डालेगी उसी का अगला पॉडकास्ट सर शूट करेंगे। तो जल्द से जल्द आप जिसको भी देखना चाहते हैं उसको कमेंट करें, ताकि जो आगे के आने वाले एपिसोड है उसमें अपन उनको लेके आएंगे। चलिए, तो ये रहे अभी तक के सारे सिंपल सीधे सीधे सवाल और जवाब। अब इसी को थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। मैं ऑन द स्पॉट कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा और ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, दो में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। और इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो जनता आपसे जानना चाहती है कि नासिर जी सर पर एक आरोप लगता हुआ आया है कि आप जो आपकी बिरादरी से जो आते हैं उन लोगों को थोड़ा ज्यादा आपके चैनल पर और सोशल मीडिया पे जगह मिलती है, तो इसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए सर, ये सवाल अच्छा हुआ आपने पूछ भी लिया, और कुछ लोग, कई तो नहीं, कुछ लोग इस तरह की बातें करते भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिससे लोगों की कनेक्टिविटी रहती है। तो जैसे मुझे कोई मैसेज कर देते हैं तो सर आपको नहीं आना है, तो जो मेरा दायरा है, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉय होने के नाते मैं सिर्फ लिमिटेड चीज़ें कवरेज कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ भी मेरा दायरा है तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। तो लोग मुझे जहाँ जहाँ भी बुलाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का मामला, सिर्फ धर्म ही नहीं, रिलीजन पार्टी में भी कहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाने की कोशिश की है, लेकिन अगर वो ध्यान से देखेंगे, पूरी सोशल मीडिया हिस्ट्री निकालेंगे, तो उसमें भी सभी तरह की वीडियोज उनको देखने को मिलेंगे। सभी पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, या चाहे निर्दलीय हो, सबके वीडियोज मिलेंगे। और धर्म से तो देखो बस इतना सा, ये कुछ हल्का सा ज़्यादा इसलिए हो सकता है कि उन लोगों से कनेक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो 10 बार ऑफर करते हैं तो 10 में से 1-2 प्रोग्राम में अटेंड कर ही लेता हूँ। बाकी और भी अगर बुलाए किसी भी धर्म के लोग तो मैं मना नहीं करता। जो मेरा जो टॉपिक है उस पर अगर लोग बुलाते हैं तो मैं उनको भी कवरेज कर देता हूँ। बिल्कुल। और एक जो बात अभी इटावा के क्षेत्र में, और जो अपन को अपन व्यूअर देखते हैं उनके माइंड में चलती हुई आ रही है, प्रश्न अभी वो पूछ नहीं पा रहे क्योंकि वो दबी हुई बात है। वो ये है, जैसे कि हमारा तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है चर्चा विद सूर्यवंशी में, तो लोग आते हैं अपने विचार रखते हैं, बट जो दो चेहरे अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आड़ोती का लाल अपना प्रवीण भाई है, उनको भी इसके पहले एपिसोड में वो भी आए थे जी, और एक आप हो, तो प्रेजेंट टाइम पे अपने हड़ौती क्षेत्र में दो ही चेहरे हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड से लोगों से बातें पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप अपने आप को प्रवीण भाई के कॉम्पिटिटर मानते हो, या फिर दोनों अलग अलग हैं? जैसे जनता कंफ्यूजन हो रही है कि यार अब तो दो हो गए, किसको देखे? नहीं सर, ऐसा कॉम्पिटिटिव वाली बात नहीं है। हाँ, दोनों सोशल मीडिया से जुड़े हुए जरूर है, और आपने दो नहीं, आपने थोड़ी सा बात को अधूरा छोड़ दिया, 3 हो गए हैं, एक आप भी हो गए तो आपने भी सोशल मीडिया पे एंट्री कर लिया। लेकिन हम तीनों जो है मेरे हिसाब से तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि प्रवीण भाई का जो काम है बहुत अच्छा काम है, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और उन जैसे रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की जरूरत भी है। हालांकि वो पत्रकार नहीं है, लेकिन वो काम पत्रकारों से भी बढ़िया कर रहे हैं मेरे हिसाब से। वो उनकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं वो इतनी बेहतरीन कर रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि वो उस चीज को कंटिन्यू रखें, क्योंकि लोगों के लिए, लोगों का दर्द सुनने वाले कोई है नहीं। तो वो प्रवीण भाई जो है वो वहां से खबरें उठा करके लाते हैं जहां तक आमजन का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है।
और मेरा काम जो है वो दूसरा इंटरव्यू सीरीज वाली उस टाइप का काम करने का है, तो मेरा उनसे कंपटीशन नहीं है। और तीसरा आप है, तो आप भी सोशल मीडिया में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन आपके पॉडकास्ट सीरीज है, तो तीनों का काम जो है वो सोशल मीडिया से तो जुड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कॉम्पिटिटिव जैसी कोई मतलब बात तीनों ही कॉम्पिटिटर एक दूसरे के नहीं है? नहीं है सर, काम जुड़ा हुआ जरूर है एक दूसरे से, लगता है एक जैसा लेकिन है अलग अलग। तो अलग अलग है। आपके जो दर्शक है वो अलग प्रकार के हैं, मेरे अलग प्रकार के, प्रवीण भाई के अलग प्रकार के, तो तीनों के अलग तो अलग। इस प्रश्न के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि जनता जो कंफ्यूजन में है कि अब कौन बेस्ट कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रवीण भाई जो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उतना हम कर भी नहीं सकते क्योंकि समय का भी अभाव है। अपना हमारा वो फुल टाइम करते हैं, अपन पार्ट टाइम करते हैं, एक अंतर ये हो गया। अंतर ये हो गया, और हमें करना भी नहीं है। करना भी नहीं है, हमें मेरा बिल्कुल सिंपल है, एजुकेशन संबंधित मेरे को रखना है। सर का बिल्कुल सिंपल है कि इनका एजुकेशन प्लस मोटिवेशन और राइटिंग, साहित्य, शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता का मंच मैंने टैगलाइन बनाई हुई है अपने चैनल के लिए। और जो गांव-गांव जाके जो गांव की समस्या है वो प्रवीण भाई बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। तो जी, बहुत अच्छा। हम दोनों प्रवीण भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं। तो इसी के साथ सर रैपिड फायर राउंड में कुछ ऑप्शन दूंगा, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस? बिजनेस तो सर लाइन में ही नहीं है अभी फिलहाल, तो बिजनेस नहीं है ये नहीं, जो मतलब मैं आपके लिए नहीं पूछ रहा, नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्या चूज करना चाहिए, जनता को क्या चूज करना चाहिए। जैसे अगर दो ऑप्शन मिले तो आपके हिसाब से बिजनेस। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर काम करना चाहिए या ऑफलाइन काम करना चाहिए? आज के हिसाब से तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया। आप किताबें ज्यादा पढ़ने को प्रेफर करेंगे, वीडियो देखने को? किताबों का तो मामला, मैं खुद भी बहुत जल्दी मतलब किताबों की फील्ड में काम करने जा रहा हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि किताबों से लोगों की दूरी बढ़ती जा रही है। किताबों से जितना हम सीख सकते हैं ना, उतना वीडियो से नहीं सीख सकते। तो वीडियो से तो हमें जो नॉलेज हमें किताबों से नहीं मिल रही है, उन चीज़ों के लिए आप वीडियो देखिए, लेकिन जो आपको अगर अपना सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए तो किताबों से ही जुड़ना बेहतर है। जनता को आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छे से काम करी, कांग्रेस या बीजेपी? नो सर, नो पॉलिटिकल कमेंट्स, इसमें अपना कोई लेना देना नहीं है। अपन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और अपन इंटरव्यूज वगैरह जरूर करते हैं, बाकी दोनों से दोनों किसी के पक्ष में नहीं, जनता को जो अच्छा लगे उसको चुने। चलिए, तो यही था आज का तीसरा एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।